हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टीडीएस को टैली प्राइम के अंदर कैसे निकालेंगे, कैसे डिडक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको टीडीएस की सारी डिटेल्स बता दी थी। टीडीएस क्या होता है, कहाँ कहाँ लगता है, कैसे डिडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। अब आपको प्रैक्टिकली देखना है कि टीडीएस हम टैली प्राइम के अंदर डिडक्ट कैसे करेंगे, काटेंगे कैसे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिया हुआ है कि हमारे यहाँ हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है रमेश साहनी और इसकी 1 लाख पर मंथ की सैलरी है जो 10% टीडीएस डिडक्शन के अंदर आएगा। तो चलिए इसकी हम एंट्री टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टैली के अंदर हम वाउचर के अंदर जाएंगे। वाउचर के अंदर जाने के बाद हम पहले F11 प्रेस करेंगे ताकि हम TDS के जो पॉइंट्स है उसको यस कर सकें। और आप देख रहे होंगे F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS दिख गया। उसको हम वाई कर देंगे यानी यस कर लेंगे, देन एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स आ जाएगा जिसमें हम 10 नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे। फिर हमारा डिडक्शन दो तरह से होता है, कंपनी या इंडिविजुअल्स। अगर कंपनी काट रही है और काट के सैलरी दे रही है तो आप यहाँ पे कंपनी लेंगे। आप इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं, खुद भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कंपनी। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे। और अब हम F7 में प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही यहाँ पे जनरल आ जाएगा और जनरल में हम इसकी एंट्री पास कराएंगे। तो कैसे एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमने बताया सैलरी पे है ये, तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके या फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एंटर करके सैलरी लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TDS अप्लीकेबल, इसको हम स्पेस देंगे। स्पेस देते ही यहाँ पे अप्लीकेबल आ जाएगा, हम अप्लीकेबल कर देंगे। अप्लीकेबल करते ही नेचर ऑफ पेमेंट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम साइड में देखेंगे नेचर ऑफ पेमेंट एनी या अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले से कुछ बनाया नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करके यहाँ पे लिखेंगे TDS ऑन सैलरी, जैसे कि हम सैलरी पे TDS निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन कोड सैलरी का होता है 192, पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर रखा है। विद पेन हमारा 10% लग रहा है और अगर डिडक्टिव टाइप कंपनी वाइज हो तब भी 10%, इंडिविजुअल्स हो तब भी 10%। देन एक्सेप्ट कर देंगे। कितनी सैलरी है, 1 लाख। अब हमें क्रेडिटर में नाम देंगे जिस पर्सन की सैलरी है, जिसका डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके नाम लिखेंगे रमेश साहनी, जो कि हमारी कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर होने के बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यहाँ पे नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे नीचे TDS डिडक्शन, यहाँ पे आप वाई कर दीजिए, यस हो जाएगा। यहाँ पे आप ले लीजिए कंपनी नॉन रेजिडेंस या रेजिडेंस, दोनों में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंस मैंने ले लिया। यहाँ पे TDS डिडक्शन इन सेम वाउचर, यस ही रहेगा। अब हम यहाँ पे इस रमेश साहनी का पैन कार्ड नंबर भी डालेंगे, क्योंकि अगर हम पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो TDS हमारा 20% कट जाएगा। अब हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि 1 लाख का ऑटोमेटिक 10% कट गया है और यहाँ पे रमेश साहनी के अमाउंट में आ गया है 90,000 ओनली। अब हम फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट में एक और लेजर बनाएंगे जो हम क्रिएट करेंगे जाके, और उस लेजर का नाम होगा TDS अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे हम TDS ले लेंगे, TDS ऑन सैलरी, जो कि पहले से हमने क्रिएट किया था नेचर ऑफ पेमेंट में, उसको ले लिया हमने। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि 10,000 रुपये आपका TDS डिडक्ट हो गया। तो 1 लाख की टोटल सैलरी में 90,000 हमने रमेश साहनी को देना है और 10,000 हमारा TDS डिडक्ट हो गया। डिडक्शन TDS जो है वो भी हम गवर्नमेंट को देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे बैलेंस शीट। बाहर जाएंगे और यहाँ पे हमने बैलेंस शीट चेक किया।
बैलेंस शीट में हमने क्या देखा कि हमारी लायबिलिटीज जो है वो 1 लाख की हो चुकी है, जिसमें 10,000 टैक्सेस हैं और 90,000 क्रेडिटर को देना है, जिनको सैलरी देनी है उन्हें देना है। दूसरा हम चेक करेंगे डिस्प्ले में टीडीएस रिपोर्ट जाके देखेंगे कि टीडीएस आउटस्टैंडिंग है कितना। तो टीडीएस आउटस्टैंडिंग हमने क्या देखा कि 10,000 रुपीज़ यहाँ पे है। अब ये आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटीज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद F5 होता है पेमेंट के लिए। F5 में सबसे पहले मैंने क्या किया, रमेश साहनी को लिया और रमेश साहनी का जो पेमेंट बन रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे करेंट बैलेंस में शो हो रहा है 90,000, वो 90,000 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। क्रेडिट अगर हम बैंक से दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा, और कैश दे रहे हैं तो कैश। ज़्यादातर हम चेक से ही देते हैं तो हम यहाँ पे बैंक का नाम भी बनाते हैं ओल्ड सी करके। मान लीजिए हमारी कंपनी का खाता एक्सिस बैंक में है तो मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक लिख लिया, जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। कोई भी बैंक हो वो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर देख रहे होंगे आप रेड आ रहा है, रेड मार्क का मतलब हमारे बैंक में पैसे नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है। तो नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए फिर हम एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर कर देंगे, और कंट्रोल एंटर करने के बाद इसी लेजर को ओपन कर देगा, हो जाएगा। और नीचे हम अमाउंट डाल दीजिए। मान लीजिए हमने अमाउंट ले लिया यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा ले लेते हैं। 1.5 लाख रुपए ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक नंबर भी डाल दूंगा, जिस चेक नंबर से मैंने पेमेंट की है। सैलरी दे दिया हमने। सैलरी देने के बाद हम टैक्स की भी पेमेंट करेंगे। जब भी हम टीडीएस गवर्नमेंट को ऑनलाइन पेमेंट कर दें पोर्टल के थ्रू, या फिर हम चेक के थ्रू बैंक से जाकर के पेमेंट कर दें, तो पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ से अपने बैलेंस शीट से लायबिलिटीज़ टीडीएस की भी ख़त्म करनी होगी। उसके लिए जब आप पेमेंट कर दो तो पेमेंट में फिर आप एंट्री करेंगे टीडीएस अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, एंटर करते जाएंगे। 10,000 रुपये ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग टीडीएस होगा वो सारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बैंक से कर रहे हैं तो बैंक ले लेंगे। हमारी कंपनी का बैंक एक्सिस बैंक है। अगर चेक से किया हमने तो यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, ऑनलाइन किया है तो हमने रेफरेंस नंबर डाल देना है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम गए, हमारी लायबिलिटीज़ खत्म होगी। करेंट लायबिलिटीज में जाके देखेंगे ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस है और ना क्रेडिटर है इस टाइम। तो हमारा सबसे पहले तो लायबिलिटीज़ खत्म हुई। दूसरा हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके टीडीएस को चेक करेंगे। टीडीएस आउटस्टैंडिंग तो कुछ नहीं रह गया, तो हम टीडीएस आउटस्टैंडिंग में गए और यहाँ पे भी हमने क्या देखा, हमारा टीडीएस क्लियर हो गया। तीसरा हम डे बुक में चेक करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट डे बुक, और डे बुक में जो हमारी टीडीएस की पेमेंट वाली एंट्री है हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के लिए Alt+P का यूज करेंगे, पहले भी बताया हुआ है मैंने। और जैसे मैंने Alt+P किया, यहाँ पे करेंट ले लेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे। क्या देखा, Alt+Z कर देंगे जूम के लिए। ये हमारा पेमेंट का जो रिसिप्ट है इसको हम प्रिंट करके वाउचर के साथ लगा देते हैं। तो इस तरह से आप टीडीएस क्या होता है, कैसे डिडक्ट करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं आपने सीखा। धन्यवाद।